अब बात अखिलेश यादव के पोस्टर तो आपको याद होगा चुनाव में खूब चल रहा था, आ रहे हैं अखिलेश लिखा हुआ था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का जो नारा था वो अब बहुत पुराना हो चुका है। अखिलेश तो नहीं आए, पर इन दिनों अखिलेश को गुस्सा बहुत आ रहा है। जी हां, गुस्सा रहे हैं अखिलेश। क्या हो गया अखिलेश यादव को? कल इसकी एक झलक विधानसभा में देखने को मिली, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देते देते अखिलेश बेहद आग बबूला हो गए। इसी के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या समाजवादी लोहिया और जनेश्वर मिश्रा जैसे समाजवादियों की सीख अखिलेश यादव भूल गए हैं? क्या इस चुनावी हार ने अखिलेश यादव को गुस्सा करने पर मजबूर कर रखा है? क्या अखिलेश आदर्श राजनीति की राह से भटक गए हैं? उनकी भाषा की मर्यादा कहां चली गई है? इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा हम ये क्यों कह रहे हैं कि गुस्सा रहे अखिलेश। संस्कार हमारी परंपरा का क्या होगा? दुनिया में क्या मुंह लेकर के जाएंगे आप? तुमने राशन बांटा है तो बताइए क्या बात है? सम्मान। हम उस धरती के रहने वाले हैं जहाँ पर सबको सम्मान मिला, हक मिला और सबको बराबरी के साथ देखते हैं। तो अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? प्रगतिशील राजनीति। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम करना। सम्मान की राजनीति, संस्कार की राजनीति और प्रगतिशील और पॉजिटिव राजनीति की बात करने वाले अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आ रहा है? नए विवाद को शुरू करने वाला ये वीडियो उत्तर प्रदेश विधानसभा का है, जहां कल बहस के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़क गए अखिलेश यादव। आपको ये पूरा बयान सुनाते हैं। कि सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो बताइए क्या बात है? ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव गुस्सा हुए हों। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान रैली में पुलिस कर्मियों पर भड़के थे अखिलेश। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार से भड़ गए थे। क्या योगी जी ने पकड़ा जानवर कोई? नहीं, हमारा पत्रकार साथी कम उम्र का है, पहली बार लगता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि पत्रकार साथी कुछ सुझाव हमें दो कि जो सवाल आप कर रहे हो उस सवाल की समस्या और समाधान कैसे ढूंढें। 2020 में एक अस्पताल के दौरे में डॉक्टर पर गुस्सा निकाला था। तुम मत बोलो, इसलिए मत बोलो, तुम सरकार के आदमी हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम सरकार का पक्ष नहीं ले सकते, तुम बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो। इससे पहले 2017 की वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का माइक छीन लिया था। एक नहीं, दो नहीं, पांच तस्वीरें बता रही हैं अखिलेश यादव को गुस्सा आता है और विधानसभा में यही गुस्सा भड़क उठा। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो बताइए क्या बात है? यही वजह है सत्ता पक्ष को अखिलेश को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया। जिस तरह की उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर टिप्पणी करी वो शोभा नहीं देता और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। सही माने में अपनी गरिमा बनाना चाहते तो उनको खड़े होकर वो अपने शब्द वापस ही नहीं, उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। वहीं अखिलेश के बचाव में चाचा शिवपाल यादव आए। वही मैंने कहा कि कोई भी सदस्य हो विधानसभा के अंदर, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, पक्ष विपक्ष हो, हमेशा संसदीय भाषा का पालन होना चाहिए। अखिलेश यादव अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुकी है।
2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनके हाथ कुछ खास नहीं आया। अखिलेश यादव ने कभी बीएसपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और एक बार तो उन्होंने गठबंधन का गुलदस्ता भी बनाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब भी हाल बदले नहीं है। आजम खान का केस लड़ रहे निर्दलीय कपिल सिब्बल को अपनी टिकट पर राज्यसभा भेजना पड़ा, लेकिन आजम की नाराजगी कम नहीं हुई। बज़ाहिर कोई वजह नहीं है, मैं अपने को उस जगह समझता ही नहीं इन हालात में कि मैं कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई दावेदारी करूं। वहीं हार हाथ लगने के बाद सहयोगी भी अखिलेश पर हमले कर रहे हैं। सही रास्ता बताने के लिए जो जनता की चाहत है, जो नेताओं की चाहत है, कार्यकर्ताओं की चाहत है, तो नेता को अगर अपने बीच में चाहती है जनता, तो नेता को जनता के बीच में चलना चाहिए ना। अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो का बुरा कह रहा हूं? ये करना पड़ेगा सबको, जितने भी हमारे मोर्चे के लोग हैं। राज्यसभा टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया था। जयंत चौधरी हर हाल में राज्यसभा जाना चाहते थे और अखिलेश यादव की पहली पसंद राज्यसभा के लिए उनकी पत्नी डिंपल यादव थी। जब ये सब चल रहा था, इसी दौरान मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे मामले में एंट्री मार ली। मुलायम सिंह यादव के समझाने पर अखिलेश जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। यानी हर तरफ से राजनीति में दबे फंसे महसूस कर रहे हैं अखिलेश, और ये एक वजह हो सकती है कि अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा। वैसे अखिलेश दर्जनों बार पॉजिटिव और सम्मान वाली आदर्श समाजवादी राजनीति का पक्ष ले चुके हैं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों पर चलती है, जो अपनी विद्वता के साथ साथ अपनी शालीनता के लिए भी जाने जाते थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जब वे निशाना लगाते थे तो वार तर्क से होता था, अब शब्दों से नहीं। इसी तरह छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र, जो अन्याय, शोषण और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे, लेकिन कभी सरलता और सादगी नहीं छोड़ी। सवाल यह है कि अखिलेश आदर्श राजनीति की राह से भटक गए हैं। आखिर राजनीतिक लड़ाई में संस्कार और सम्मान क्यों भूल गए अखिलेश? एक हिंदी फिल्म आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। शायद अखिलेश यादव को आज ये पूछना चाहिए अपने आप से कि उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।